सबसे पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से टेबल बना हुआ रहता है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें ये एस ब्लॉक कहलाता है, ये पी ब्लॉक कहलाता है, ये डी ब्लॉक कहलाता है और नीचे में कौन सा ब्लॉक रहता है, एफ ब्लॉक रहता है। ये पीरियोडिक टेबल है, रफ है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, मतलब हमारा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ रहता है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स रहते हैं, 1 और 2। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप रहते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और जो बच गया तुम्हारा 3 to कहाँ तक, 12 तक, ये तुम्हारा डी ब्लॉक के अंतर्गत रहता है। और एफ ब्लॉक एक अलग से टेबल होता है जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। किसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है पी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, सीबीएसई में वाला चैप्टर को हटा दिया है, पूरा उसको 11th में ला दिया है। सीबीएसई का अगर बुक देखेंगे तो 11th में, लेकिन हमारे 12th में 13 और 14 चैप्टर को सीजी में 11th में रखा है और 15, 16, 17, 18 इसको कौन सी क्लास में रखा है, 12th में रखा है। छत्तीसगढ़ का अगर बुक देखेंगे तो 11th में भी पी ब्लॉक है और 12th में भी पी ब्लॉक है। 11th में सिर्फ 2 ही ग्रुप है, 13 और 14 ग्रुप, लेकिन क्लास 12th में हमारे पास 4 ग्रुप है, 15, 16, 17, 18। ठीक, अगर बुक चेंज हो जाता है तो ये सारा 11th में चला जाएगा एक साथ कंबाइंडली, सीधा डी और एफ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, लेकिन अभी नहीं गया है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग अपना चुके हैं, हमारे लिए आदेश आ चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। साल भर में 2 बार पेपर होगा, दोनों बार सभी पेपर दिला सकते हैं। दोनों पेपर के बाद में जो रिजल्ट में सबसे ज्यादा नंबर आएगा वो ऐड होगा, मतलब हर बच्चा दोनों अटेम्प्ट ले सकता है और कई बच्चे पहला अटेम्प्ट लेके भी छोड़ सकते हैं। कंपलसरी नहीं है दूसरा पेपर दिलाना, पहला कंपलसरी है सबके लिए। और पहले में जो सेटिस्फाई नहीं है वो दूसरा दिलाया और सेटिस्फाई हो गया है तो मत दिलाए। ठीक, अब आ जाते हैं रिजल्ट की बात। उसमें अगर करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो पहले पेपर का रिजल्ट 1 महीने में और दूसरे पेपर का रिजल्ट 1 महीने में, फिर दोनों को कंबाइंड करके वो लोग मार्कशीट भेजेंगे। तो पहले रिजल्ट के बाद तुमको मार्कशीट नहीं मिलेगा, इस चीज को याद भी रखना है। पहला पेपर दिलाए, ऑनलाइन रिजल्ट मिल गया, लेकिन आपको मार्कशीट प्रिंट आउट वाला नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा, सभी बच्चों को एक साथ जब सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अब मार्कशीट मिलने में 5 महीने का समय लगेगा। 5 महीना, मार्च में पेपर दिलाओगे, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में भी रिजल्ट आएगा, फिर जून में पेपर दिलाओगे, जुलाई में रिजल्ट आएगा, अगस्त में मार्कशीट मिलेगी। हाँ, टॉप 10 अब फाइनल रिजल्ट से निकलेगा, ओवरऑल रिजल्ट से। ठीक, तुम लोग के में, हाँ तुम लोग के सेकंड वाले के बाद निकलेगा टॉप 10, मतलब फुल अटेम्प्ट कर लो उसके बाद। क्लियर है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, टोटल 6 ग्रुप्स को अपन पी ब्लॉक बोलते हैं। कितने ग्रुप को बोलते हैं, 6 ग्रुप्स को पी ब्लॉक बोलते हैं। अब पी ब्लॉक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन fills in p orbital। अब पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रहता है, सबसे आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कौन सा ऑर्बिटल में भरा हुआ रहता है, पी ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, s p d f। s में कितना होता है 1, p में कितना होता है 3, d में कितना होता है 5 और f में कितना होता है 7। तो इस तरीके से हमारा पी ऑर्बिटल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है यहाँ पर तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किसमें भरे हुए जाते हैं, पी ऑर्बिटल में। और पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसलिए कितना ग्रुप बनता है पी ब्लॉक का, 6 ग्रुप बनता है। क्लियर है यहाँ पर तक कि नहीं है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, लिखो पहला लाइन नोट करो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर से लिखो,
P block elements are called P block elements because से यहाँ से कॉपी कर लेंगे, the outermost valence electron fills in p orbital, because the outermost valence electron fills in p orbitals. p ब्लॉक एलिमेंट को p ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं। क्लियर यहां पर तक? अब p ब्लॉक को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया? 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इन सारे एलिमेंट के पहले वाली वैल्यू को बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन यही होते हैं सबसे पहले। इसमें हीलियम भी होता है। क्या होता है इसमें? हीलियम। 18 ग्रुप में हीलियम भी रहता है। तो जितने भी 13 to 18 ग्रुप के पहले एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो फिर से एक क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो अपने ग्रुप की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दे, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मतलब जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बोरॉन की होगी तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग इसकी तरह होगी, बोरॉन की तरह होगी। अगर जैसा केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग ऑक्सीजन का लेंगे तो वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? बाकी एलिमेंट्स की भी हो जाएगी। क्लियर है? तो हमको ये दो ग्रुप को तो याद रखना नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है ये दोनों। अभी हमारे कोर्स में ये 4 ग्रुप, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, फिर क्या आएगा? आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इतने एलिमेंट्स हमको मुंह-जुबानी याद होने चाहिए। ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक, तो इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ही पहले वाले लाइन को बोलते हैं। क्यों पहले वाले लाइन को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है? क्योंकि ये सब अपने अपनी पूरी फैमिली का क्या कर सकते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन का होगा, सिमिलरली बाकी लोग का भी होगा। सिमिलरली, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलरली उसी प्रकार होगा, वही नहीं होगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन कौन से स्टेट में पाया जाता है? गैस, फास्फोरस, और नीचे सब किस में पाए जाते हैं? सॉलिड। तब ये तो फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गया। लेकिन नाइट्रोजन जो रिएक्शन शो करेगा, फास्फोरस भी वैसी रिएक्शन शो करता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो बेसिक नेक्स्ट हेडिंग दो अपनी कॉपी में, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड elements present in first period of P block are called representative elements. Representative elements तो 12th वाले वो आएंगे उसको। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन डिफाइन the similar physical and chemical properties of other elements. They can define the similar physical and chemical properties of other elements in their group.
in their group. Of other elements present in their group. क्लियर? इसको बनाओ 15, 16, 17, 18 ग्रुप बना के इसको चार्ट को प्रिपेयर करो, इस चार्ट को प्रिपेयर करो। उसके नीचे में 15, 16, 17, 18 और कल सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम याद हो जाने चाहिए। ग्रुप वाइज याद करना है ना, पीरियड वाइज नहीं, खड़ी खड़ी याद करना है। देखो 15 ग्रुप एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। 16 ग्रुप एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजन फैमिली बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे चैल्कोजन क्यों बोलते हैं। 17 ग्रुप को हैलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। और 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस बोलते हैं। इसको भी नोट करो, 15, 16, 17, 18 ग्रुप का नाम। क्यों बोलते हैं वो बाद में देखो, पता होना चाहिए 15, 16, 17, 18 को क्या क्या बोलते हैं। हाँ हीलियम नहीं होता है, नियॉन होता है, लेकिन हीलियम प्रेजेंट रहता है करके उसको नोट करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हुआ। पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पी ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें ऑक्यूपाई करता है? पी ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अब इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक एलिमेंट से डिफाइन की जा सकती है। अब उसके चार अलग अलग नाम है। 15 ग्रुप को अलग बोलते हैं, 16, 17, 18 सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्लियर? इरेज करूं अब। अब थोड़ा सा 11th में जाना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। जिसको आता होगा ठीक है, नहीं आता है तो रिपीट करेंगे। वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। नोट करते जाओ, ये सारा पढ़ना है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज,
एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, यही सब फिजिकल प्रॉपर्टीज बनता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, या इसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं, एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, मेटलिक प्रॉपर्टी या मेटलिक कैरेक्टर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एलोट्रॉपी, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, इसको ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को अच्छे से नहीं जानते। जानते तो सभी चीज को है, लेकिन कुछ ज्यादा क्लियर है, कुछ कम क्लियर है। ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर होने के बाद ही हम लोग चैप्टर में पढ़ पाएंगे आगे। 19 प्रॉपर्टीज हैं, 23 होती हैं, लेकिन 4 प्रॉपर्टी अगले चैप्टर 8 में आएंगी। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे उसको। एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टैटल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक और है। किसको किसको कितना कितना आता है काउंटिंग बताओ। कितना प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो, काउंटिंग बताओ सिर्फ। सीधा बेटा अंदर। कितना आता है तुषार? वैसा मत बता, काउंटिंग बता। 8, 10, 5, 6। श्रद्धा, हो गया नोट? 10 आता है। पिंकी, विंध्या 6, सुनहरी 10, मंजरी 50, मेरे पास 14।
हो गया। ये अपने को टोटल 19 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें सबसे जो पहला और बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो होता है फिजिकल स्टेट। तो पहला नंबर अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के लिखेंगे फिजिकल स्टेट, और टिक करते जाना उसको, पूरा 19 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा चीज क्लियर रहेगा। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है, कोई सा भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है या फिर गैस स्टेट में पाया जाता है, उसके स्टेट को जो चीज बताता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कोई सा भी एलिमेंट मैटर के कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो या फिर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का सेंस एक और चीज होता है। फिजिकल स्टेट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक होता है क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक होता है क्या, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। क्या क्या, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। मतलब धरती को खोदे और उसमें अगर हमको कोई सा एलिमेंट अलग अलग मिल गया तो वो फ्री स्टेट है, लेकिन वो क्या मिलेगा, एलॉय के फॉर्म में मिलेगा, ओर के फॉर्म में मिलेगा, तो वो कौन सा स्टेट कहलाएगा, कंबाइंड स्टेट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पर तक? तो फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है, एनी एलिमेंट obtains in three matter states। कोई सा भी एलिमेंट तीनों मैटर के स्टेट में से किसी में भी प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट बोलते हैं। लिखने की जरूरत है, इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट ना। फिजिकल स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं कि अगर कोई सा एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होगा, तीनों स्टेट में से किसी में भी, फुल स्टॉप। एनी एलिमेंट ऑकर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। एनी एलिमेंट ऑकर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट, किसमें प्रेजेंट रहेगा, या तो फ्री स्टेट में या तो किसमें प्रेजेंट रहेगा, कंबाइंड स्टेट में, तो भी उसको उसका फिजिकल स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिजिकल स्टेट। नाइट्रोजन किसमें प्रेजेंट होता है, फ्री में भी मिलता है और कंबाइंड में भी मिलता है। फ्री में कहाँ मिलता है, एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में कहाँ मिलता है, फर्टिलाइजर्स में। किसमें मिलता है, फर्टिलाइजर्स में, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, नाइट्रोजिनस जितना भी होता है फर्टिलाइजर, उन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो फिजिकल स्टेट क्लियर है कि नहीं? हमको किसी भी ग्रुप के बारे में क्या बताना है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं या गैस में। और क्या बताना है, वो हमारे नेचर में कैसा प्रेजेंट होता है, फ्री प्रेजेंट होता है या फिर कंबाइंड प्रेजेंट होता है। कंबाइंड मतलब किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया हुआ, फ्री मतलब जो बिना रिएक्शन का हमको मिल जाए। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी सुनहरी बताएगी, एलोट्रॉपी 10th में पढ़ाया हो, 11th में भी पढ़ाया हो, बता ट्राई कर। एलोट्रॉपी ट्राई करो दीक्षा। एलोट्रॉपी बोलो, पलक, अस्थि, एलोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई सा एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, मोर देन वन फॉर्म, मतलब फ्री स्टेट में, कंबाइंड में नहीं बोल रहे हैं ना, फ्री स्टेट में अगर कोई सा एलिमेंट एक से ज्यादा रूपों में हमको मिल जाए तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एलोट्रॉपी। और उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप्स। जैसे हम लिखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लोग जो इनहेल करते हैं वो डाइऑक्सीजन है। डाइऑक्सीजन मतलब O2
लेकिन हमको पता है हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट है। वो लेयर को क्या बोलते हैं? ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन, जिसका फार्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। तो ये भी फ्री स्टेट में है, ये भी फ्री स्टेट में है, दोनों फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों की रूप अलग अलग है। एक को हम इंटेक कर सकते हैं, दूसरे को इंटेक करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ओजोन इज पॉइजनस फॉर अस, हमारे लिए पॉइजनस है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ये हो गया डाइऑक्सीजन और ये क्या हो गया? ओजोन। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई सा भी एलिमेंट एक से ज्यादा अवस्था में पाया जाता है, मोर देन वन फॉर्म में पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एलोट्रॉपी। जैसे कार्बन लेंगे तो कार्बन के क्या क्या होते हैं? सबसे पहला ग्रेफाइट होता है, दूसरा क्या होता है? डायमंड होता है, तीसरा क्या होता है? फुल्लेरीन होता है। ये 11th में पढ़ाया जाता है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुल्लेरीन। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट एलिमेंट, ठीक। और फुल्लेरीन क्या है तुम्हारा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोयला, क्या बोल सकते हो इसको? कोयला। क्लियर है यहाँ पर तक? अब कोल मत बोलना सर, कोल चौथा हो जाएगा। तीनों कोयला का रूप है ना, ये भी कोयला है, ये भी कोयला है, ये भी कोयला है, लेकिन मेन कोयला ये है, कोल, ठीक। ये दोनों से अपन क्या करते हैं? ग्रेफाइट से पेंसिल का वो लीड बनाते हैं, और ये तुम्हारे क्या है? डायमंड, सब जानते हो। तो कार्बन के कितने हो गए? ये भी प्योर कार्बन के फॉर्म में रहता है, ये भी प्योर कार्बन के फॉर्म में रहता है, ये भी प्योर कार्बन के फॉर्म में रहता है, ठीक। फ्री स्टेट में तीनों पाए जाते हैं, तो तीनों कार्बन का ही एलिमेंट है। ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, फुल्लेरीन भी कार्बन है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कोई सा एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में प्रेजेंट हो, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एलोट्रॉपी। लिखो, एनी एलिमेंट obtained in more than one form in free state, comma, this property is called allotropy. This property is called allotropy, and the forms are called allotropes. बेटा अंदर चले जाओ। And the forms are called allotropes. एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। दोनों को नोट करो एग्जाम्पल में।